हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीश कुमार सिंह। आज हम लोग को फोटोसिंथेसिस में जो नया टॉपिक पढ़ना है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है क्लोरोफिल, दूसरा होता है फाइकोबिलिन्स और तीसरा होता है कैरोटिनॉइड। एक एक करके हम लोग तीनों पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला पिगमेंट जो है ये है क्लोरोफिल। इसको पेलेटियर और कैवेंटू ने 1818 में डिस्कवर किया था और विल्स्टेटर और स्टॉल ने सबसे पहले इसके केमिस्ट्री का स्टडी किया था। यानी डिस्कवरी किया था पेलेटियर कैवेंटू ने और केमिस्ट्री का स्टडी किया था विल्स्टेटर और स्टॉल ने। क्लोरोफिल जो होते हैं ये ग्रीन कलर के पिगमेंट होते हैं और क्लोरोफिल जो होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें देखते हैं हम लोग कि क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल ए और बी दोनों एक साथ पाए जाते हैं क्लोरोफाइसी में यानी ग्रीन एल्गी में। क्लोरोफिल ए और सी दोनों एक साथ पाए जाते हैं फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। क्लोरोफिल ए और डी दोनों एक साथ पाए जाते हैं रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी में। और क्लोरोफिल ए और ई ये भी दोनों पाए जाते हैं जैंथोफाइटा में, यानी ये फियोफाइसी का ही एक पार्ट है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो लगभग सारे प्लांट में पाया जाता है, हायर प्लांट से लेके और सारे एल्गी में। इसलिए क्लोरोफिल ए जो होता है इसको कहते हैं प्राइमरी पिगमेंट, प्राइमरी, या इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल पिगमेंट। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि यूनिवर्सल पिगमेंट किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो क्लोरोफिल ए इज नोन एज प्राइमरी और यूनिवर्सल पिगमेंट बिकॉज इट इज फाउंड इन एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। तो ये हो गया कि कहां कहां पाया जाता है। अब इसके अलावा प्राइमरी के अलावा बाकी जितने भी पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और भी आपको हमने दो बताया जैसे फाइकोबिलिन और कैरोटिनॉइड, दे आर नोन एज एक्सेसरी पिगमेंट। दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल ए, दैट इज द प्राइमरी और यूनिवर्सल पिगमेंट। ये लाइट को एब्जॉर्ब करके और क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है कि क्लोरोफिल ए का फार्मूला क्या है, क्लोरोफिल बी का फार्मूला क्या है, दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो देखिए क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो है C55H72O5N4Mg और क्लोरोफिल बी का जो फार्मूला होता है वो होता है C55H70O6N4Mg। अब अगर आपसे डिफरेंट पूछे दोनों में तो क्लोरोफिल ए के कार्बन नंबर 3 पे CH3 पाया जाता है, मिथाइल ग्रुप होता है, और क्लोरोफिल बी के कार्बन नंबर 3 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये डिफरेंट है। अगर पूछे कि ए बी से कैसे डिफरेंट है तो इन हैविंग मिथाइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3, और बी के बारे में पूछे तो कहेंगे कि इन हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन नंबर 3। तो बेसिकली इन्हीं दोनों का फार्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है उसका हेड जो पोरफायरिन हेड कहलाता है, और दूसरा होता है इसका टेल जिसको फाइटॉल कहते हैं, टेल। तो ये स्ट्रक्चर है। देखिए इसके सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम से 4 कार्बन जुड़ा हुआ है और ये चारों से पायरॉल रिंग जुड़ा हुआ है। देखिए 1 2 3 4 पायरॉल रिंग जुड़ा हुआ है। तो इसका जो ये हेड है ये 15 एंगस्ट्रॉम का होता है और ये 4 पायरॉल रिंग से बना होता है, और हर पायरॉल रिंग जो होता है उसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है। देखिए ये एक नाइट्रोजन हो गया और 4 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ और ये चौथा कार्बन। तो 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन से मिल करके पायरॉल रिंग बनता है। इस तरीके से पोरफायरिन हेड में 4 पायरॉल रिंग होते हैं जो मिथाइन बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और नीचे की तरफ इनका लंबा सा टेल होता है जिसको फाइटॉल टेल कहते हैं। ये 20 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये एल्कोहलिक होता है और थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। अब हम लोग दूसरा पिगमेंट देखेंगे। दूसरा पिगमेंट जो है उसको कहते हैं फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये एक्सेसरी पिगमेंट में आते हैं
फाइकोबिलिन्स, दे आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं और रेड एल्गी में पाए जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, आपको पता है। और फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये भी सन के लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है? फाइकोबिलिन्स जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं फाइकोसाइनिन, ये ब्लू कलर का होता है, और दूसरा होता है फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो होता है ये रेड कलर का होता है। अब अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है तो इसके नाम क्या आगे लिख देते हैं? सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन। ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इनका कलर जो होता है नाम में लिखते हैं ब्लू। और अगर ये रेड एल्गी की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन। रेड एल्गी में फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए रेड एल्गी का नाम रेड पड़ता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि रेड एल्गी का रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है। और तीसरा जो आपका पिगमेंट है उसको कहते हैं कैरोटिनॉइड, और तीसरा जो है वो है कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड जो होते हैं ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं और ये भी एक्सेसरी होते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ये अनसैचुरेटेड पॉलीहाइड्रोकार्बन से मिलकर बने होते हैं और दे आर मेड ऑफ 8 आइसोप्रीन यूनिट। ये इनका यूनिट जो होता है वो आइसोप्रीन होता है, फार्मूला होता है C5H8। और कैरोटिनॉइड्स आर आल्सो नोन एज लाइपोक्रोम। इनको लाइपोक्रोम भी कहा जाता है, क्यों? बिकॉज दे आर फैट सॉल्युबल, ये फैट में सॉल्युबल होते हैं, इसलिए इनको लाइपोक्रोम कहते हैं। और इनका एक काम तो आपको हमने बताया है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, और दूसरा इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि दे प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ये हाई लाइट इंटेंसिटी में क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं। तो ये हो गया कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जेंथोफिल। कैरोटीन जो होता है ये ऑरेंज रेड कलर का होता है और फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म सारे प्लांट में पाया जाता है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है C40H56। और कैरोटीन के बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आप जानते हैं ये कैरेट में पाया जाता है, गाजर में। और लाइकोपीन जो होता है ये टोमेटो में पाया जाता है, टमाटर में। फाइटोटीन जो होता है ये बाकी अदर्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये एग्जांपल है, आपके एग्जाम में भी पूछता है कि कैरेट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, या टोमेटो का जो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। और बीटा कैरोटीन जो होता है, देखिए बीटा कैरोटीन बोलते हैं ना कि गाजर में खाने से विटामिन ए मिलता है, तो गाजर में डायरेक्ट विटामिन ए नहीं होता है, गाजर में बीटा कैरोटीन होता है C40H56, और जब हम लोग खाते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करके तब ये कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। दैट्स व्हाई वी से दैट कैरेट इज द सोर्स ऑफ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो ये हो गया कैरोटीन के बारे में। और दूसरा जो है वो है जेंथोफिल। ये येलोइश और ब्राउनिश कलर का पिगमेंट होता है, इसका फार्मूला होता है C40H56O2। और इसका एग्जांपल है फिकोजेंथिन। फिकोजेंथिन जो होता है ये फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी में पाया जाता है। तो ये पूछता भी आपके एग्जाम में कि ब्राउन एल्गी का ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो ऑप्शन में या फिकोजेंथिन दिया रहेगा या जेंथोफिल, तो दोनों सही है। और ल्यूटीन भी एक एग्जाम्पल है जो येलोइंग लीफ ऑफ ऑटम लीफ में पाया जाता है। जो ऑटम लीफ जो पत्तियां पीली होने लगती है उसमें ल्यूटीन पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन्स और कैरोटिनॉइड। इन सब का एग्जाम्पल हमने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्द लेके उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।